अदा शर्मा की खबर ने फैंस को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। अदा शर्मा के फैंस ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म करना उनके लिए मौत बन जाएगी। जब से अदा शर्मा ने द केरला स्टोरी की है तब से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन अदा शर्मा फिर भी इन धमकियों को नजरअंदाज करती हुई आगे चलती ही जा रही थी। अदा शर्मा जब कल एक रैली में शामिल होने के लिए घर से निकली तो उन्हें ये पता नहीं चला कि वो वापस आ भी पाएंगी कि नहीं। अदा शर्मा की कार से जोरदार टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अदा शर्मा को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद ने इस खतरनाक एक्सीडेंट को भी टाल दिया। ये खतरनाक एक्सीडेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वो बिल्कुल सही है। एक्सीडेंट के बाद अदा शर्मा ने पूरी सच्चाई बताई। अगर आज अदा शर्मा को कुछ हो जाता तो शायद उनके फैंस और उनके परिवार को ये राज भी कभी पता नहीं चल पाता। अदा शर्मा एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही उनके एक्सीडेंट की खबर सामने आई, लोग उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे और एक्ट्रेस को टैग करके उनके हाल जानने की कोशिश करने लगे। बाद में अदा शर्मा ने अपने हेल्थ अपडेट अपने फैंस को दिया, कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, किसी को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अदा शर्मा ने ये भी बताया कि उन्हें मारने की पूरी कोशिश की गई थी। अदा ने बताया कि उन्हें निपटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई। अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों के कारण जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। द केरला स्टोरी राजनीतिक दलों और समूह के एक वर्ग से प्रतिक्रिया का सामना कर रही है, जिन्होंने दावा किया है कि फिल्म फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की घोषणा की थी। अदा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी पूरी टीम, हम सभी पूरी तरह से ठीक हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आप सभी के फिक्र के लिए शुक्रिया। बता दें, अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों से, जान से मारने की धमकियों से लोग तंग आ गए थे और उनके लिए लगातार दुआएं हो रही थी। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करती है फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसे अब तक कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। फिल्म को एक तरह से जहां कई राज्यों में बैन किया जा चुका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी सराहाया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने एक भाषण में इस फिल्म का जिक्र करते दिखाई दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य एक्ट्रेस अदा शर्मा और पूरी फिल्म की टीम से भी मिले। बता दें, फिल्म की एक मुस्लिम सिंगर को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। परिणीति राघव की सगाई सेरेमनी के फंक्शन में भरी महफिल में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को शर्मिंदा होना पड़ा। अपनी गलती की वजह से दिल्ली सीएम केजरीवाल से माफी मांगनी पड़ी। पहले ही फंक्शन में नए जीजू के सामने गलती हो गई प्रियंका से। शर्म के मारे प्रियंका पानी पानी हो गई और नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। बहन की सगाई में प्रियंका चोपड़ा सीधे अमेरिका से कल दिल्ली आए और यहाँ इन्होंने रेड कॉर्पेट पे येलो साड़ी में खूब जलवा बिखेरा। सब प्रियंका के लुक की तारीफ करते दिखाई दिए। हर किसी का ध्यान परिणीति राघव से हटकर प्रियंका पर ही जा रहा था। हर किसी की नजरें प्रियंका को ही ढूंढ रही थी। साथ ही उनके पति निक जोनास और बेटी मालती को भी ढूंढ रही थी। प्रियंका कल वाली पार्टी में सबको जवाब देते देते थक गई कि निक जोनास काम की वजह से आ नहीं पाए। पति की वजह से प्रियंका चोपड़ा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब प्रियंका चोपड़ा के घर का फंक्शन था, कोई ऐसी वैसी पार्टी या फिर आम फंक्शन तो था नहीं। ऐसे में घर के दामाद यानी निक जोनास का होना बहुत जरूरी बताया जा रहा था, लेकिन ना जाने निक जोनास क्यों नहीं आ पाए। माना कि निक जोनास फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो किसी न किसी फिल्म की वजह से परिणीति की सगाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन ये बात लोगों को कहाँ समझ आती है। वैसे तो प्रियंका भी काम के बीच में ही एक दिन में ही दिल्ली आई और चली भी गई। अगर आना चाहते तो निक जोनास भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या वजह रही होगी वो तो वही जाने। हर कोई निक जोनास के बारे में सवाल पूछता दिखा और प्रियंका को उसका जवाब देना पड़ा। प्रियंका सबको रीजन बता रही थी, लेकिन जब सीएम केजरीवाल ने प्रियंका से बात की तो कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो देखकर दिल खुश हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पहले तो प्रियंका को धन्यवाद कहा कि मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि वो अमेरिका जैसे शहर से एक दिन में काम छोड़कर आई और उनके काम की तारीफ की, सम्मान किया। सीएम केजरीवाल की इतनी तारीफ के बाद प्रियंका फूले नहीं समा रही थी। हाथ जोड़कर बोलती है कि आपने तो मेरी तारीफ में कोई शब्द बाकी नहीं रखे। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे और फिर जब केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि अगर हमारे विदेशी दामाद जी भी आ जाते तो हमें उनसे मिलकर अच्छा लगता। इस जवाब के बाद प्रियंका की नजरें झुक गईं और वो
मुस्कुराते हुए बोली कि मैं कोशिश करूंगी कि अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात निक जोनास से हो सके। और ये मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पार्टी में सिर्फ निक जोनास पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को लेकर भी बवाल हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि घर के फंक्शन में मधु चोपड़ा तो शामिल भी नहीं हुई, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। कई मीडिया पर्सन ने जब प्रियंका से उनकी मां मधु चोपड़ा के बारे में सवाल पूछा तो प्रियंका चुप्पी साध कर सीधे निकल गयी। अब इसके पीछे भी कोई बड़ा राज हो सकता। वैसे कहा जा रहा है कि मधु चोपड़ा इस रिश्ते से खुश नहीं है। आज अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज़ादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है। ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 है तो राघव भी 22 है। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहाँ परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें, परिणीति को नामी ग्रामी इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरर बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। वहीं राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल 6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए है। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की मां और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना?